भाजपा आ गई तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। और निश्चित रूप से मुनव्वर राणा जैसे लोगों को प्रदेश ही नहीं देश छोड़ना पड़ेगा। मंत्री और मुनव्वर राणा की ये नूरा कुश्ती पूरे प्रदेश का जनमानस जानता था कि ऐसी जब आपके लिए कुर्सी पे बिठाया था कि जब आप सत्ता में आश्रित हो जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं तो अहंकार भरा जवाब दें। यदि आपको उत्तर प्रदेश में भय लगता है तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाइए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, जिसमें करीब 8 महीने लग सकते हैं, लेकिन सूबे की सियासत अभी से उबाल मार रही है। आश्चर्य की बात यह है कि इस सियासत के केंद्र में कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक अलग किरदार है, और वह है मुनव्वर राणा। हालांकि वे सोनिया माई की शान में बहुत पहले से कसीदे करते आ रहे हैं, लेकिन अब निज़ाम बदल गया है, जो उन्हें रास नहीं आ रहा है। उनके बयान सुनकर लग रहा है कि वे अगले इकबाल बनने जा रहे हैं, जिसने नाम कमाया हिंदुस्तान में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखा और गाया, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कर डाली। शायद उसी राह पर हमारे मुनव्वर राणा चल रहे हैं। बेटी सपा के लिए बैटिंग कर रही है और राणा कांग्रेस के लिए। बेटे के खिलाफ कार्रवाई से बौखलाए मुनव्वर राणा अब यूपी छोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्हें योगी से डर लग रहा है, और लगना भी चाहिए। बीजेपी के फायरब्रांड नेता और बलिया से विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला ने तो मुनव्वर राणा की हसरत को सामने रख दिया है और कहा है कि अगर जाना ही है तो वे देश छोड़ के चले जाएं। 1947 में साजिश के तहत राणा ने पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन छोड़ दी थी कि भारत में रहकर वे एक और टुकड़े कर सकें। जरा सुनिए क्या कहा है आनंद स्वरूप शुक्ला ने। यह है कि 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं, और निश्चित रूप से इनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। और जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट देंगे। लेकिन जब से 2014 में मोदी जी की सरकार देश में आई है और 17 में जब से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इतने इस्लामिक माफिया थे, कैसे उनकी संपत्तियों को ढाया जा रहा है, जेलों में डाले जा रहे हैं। 1200 करोड़ से अधिक की संपत्ति वसूली गई है, और इनके जो भी कनेक्शन है दुनिया के उन हमारे दुश्मन देशों से, पाकिस्तान जैसे देशों से, उनको भी बेनकाब करके, और निश्चित रूप से मुनव्वर राणा जैसे लोगों को प्रदेश ही नहीं देश छोड़ना पड़ेगा। आनंद स्वरूप शुक्ला के बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिर्ची लग गई है। जरा सुनिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बौखलाहट। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश को ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्री हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों किसानों से वादे किए गए थे उस पर विफल रहे हैं। इसलिए वो इसी तरीके के मुनव्वर राणा के बयान पर या दूसरे ओवैसी के बयान पर या ऐसे लोगों के बयान पर रिएक्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं कि जिससे उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का मूल जो मुद्दे हैं, विकास के, रोजगार के, अपराध को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, उससे भटककर धर्म की राजनीति पर चले जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी मुद्दों पर बात कर रही है और इस भाजपा सरकार को अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश के लोगों को पेश करना पड़ेगा। 5 साल का ये बताना पड़ेगा कि बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, रोजगार क्यों नहीं दे पाए, महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों होता रहा, योगी आदित्यनाथ जी कोरोना प्रबंधन में क्यों फेल हो गए। इन विषयों से बच नहीं सकते। मंत्री और मुनव्वर राणा की ये नूरा कुश्ती पूरे प्रदेश का जनमानस जानता है। उत्तर प्रदेश में मुनव्वर राणा साहब ने उत्तर प्रदेश का जो दर्द है वो बयां करने का काम किया। मुनव्वर राणा साहब ने बताया कि उत्तर प्रदेश में यदि आज असुरक्षा का माहौल है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को देखना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का एक अहंकार दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार इस बात को दोहराते हैं कि आप उत्तर प्रदेश का छोड़कर चले जाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पार कर रहा, महंगाई चरम सीमा पार कर रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर रही। यदि किसी व्यक्ति ने बताया कि हमें
असुरक्षा का माहौल लगता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को हालचाल लेने की बजाय, उनसे ये बात पूछने की बजाय कि आपको उत्तर प्रदेश में किस बात से भय लगता है और क्यों आप उत्तर प्रदेश छोड़ना चाहते हैं। जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको कुर्सी पर आश्रित कराया, आज उसी जनता को आप एक मैसेज देते हैं कि यदि आपको उत्तर प्रदेश में भय लगता है तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए आपको कुर्सी पर आश्रित कराया था? क्या इसी जवाब के लिए कुर्सी पर बिठाया था कि जब आप तो सत्ता में आश्रित हो जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं तो अहंकार भरा जवाब दें, यदि आपको उत्तर प्रदेश में भय लगता है तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाइए। दरअसल भूमाफिया बेटे के खिलाफ कार्रवाई हुई तो पिता मनोहर और उनका पूरा परिवार बौखला गया। तो सुनिए कैसे मनोहर राणा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बयान तो सरकारें जारी करती हैं, बयान तो मुख्यमंत्री जारी करते हैं, बयान तो प्रधानमंत्री जारी करते हैं, बयान दबंग नेता जारी करते हैं। हम कलंदर लोग बयान जारी कहाँ से कर सकते हैं? हम लोग बहुत कोशिश करेंगे तो आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ जारी नहीं हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर भाजपा आ गई तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूँगा। मैंने जो बयान का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है कि अगर ओवैसी की बेवकूफ़ी से, नादानी से, लालच से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नुकसान करने की वजह से अगर भाजपा अगर यहाँ आ जाती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो बताओ। कुल मिलाकर देश में कितना भी महान शायर हो जाए, वो चलेगा तो इकबाल के रास्ते पर ही, जैसे मनोहर राणा चल रहे हैं। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? नहीं तो आपने जब उनसे रोकने की कोशिश की तो आपके साथ क्या कहा किया उन्होंने? उन्होंने हमसे भी कहा कि आप हटिए। हमने कहा मुझे कि हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज़ है, कुछ वो कहने नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊँगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ नहीं। पूरी सफ़ेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मनोहर राणा इस बिकरू कांड। तो ठीक है, इनमें से कोई मुझे मार भी देता और न भी मारे तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊँगा मैं। लेकिन अगर मैं मर जाऊँ तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। लेकिन ख्वातीन के साथ बदतमीजी करने का कोई ख्वातीन पुलिस भी साथ में थी, पुलिस एहलकार? पुलिस तो एक नाम की एक कोई औरत थी, लेकिन सब गुंडागर्दी कर रहे थे। वो तो जो एक पुलिस का एक खेल होता है, ये मेरे साथ लेडीज पुलिस थी। एक पुलिस थी और 5 कमरों में घुस करके हमारी जो बिहार से जो हमारी बेटी आई हुई है उसकी लड़की से